बड़े लोग बड़ी बातें में आज हम राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजित सिंह की 10 बड़ी बातों पर नजर डालेंगे। अजित सिंह का आईआईटी से नौकरी तक का सफर। 1939 में जन्मे अजित सिंह का पढ़ाई से राजनीति तक का सफर रोमांचक रहा है। अजित सिंह पेशे से कंप्यूटर साइंटिस्ट रहे और विदेश में करीब 15 साल नौकरी की है। पिता की तबीयत ठीक न होने के कारण भारत लौटे अजित सिंह। पिता चौधरी चरण सिंह की तबीयत खराब रहने लगी तो अजित सिंह भारत लौट आए थे। इसके बाद अजित सिंह को पार्टी का काम देखने के लिए कहा गया। 1980 में चौधरी चरण सिंह ने अजित सिंह को लोकदल की कमान सौंप दी। 1986 में उन्हें पहली बार यूपी से राज्यसभा भेजा गया। 1987 में उन्हें लोकदल का अध्यक्ष बनाया गया और 1988 में जनता पार्टी के अध्यक्ष घोषित किए गए। मुलायम सिंह के साथ मतभेद। 1989 में चौधरी चरण सिंह के शिष्य मुलायम सिंह यादव के साथ पहले पार्टी के नेतृत्व और फिर मुख्यमंत्री पद को लेकर जमकर मतभेद हुए। मतभेद इतने ज्यादा थे कि अजित सिंह ने अलग होकर नई पार्टी जनता दल बना ली। कुशाभाऊ ठाकरे को खरबूजे और जामुन भेंट दिए थे। भाजपा अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे से अजित सिंह मिलने गए थे तो साथ में बागपत के खरबूजे और जामुन भेंट दिए थे। कहते हैं कि अजित सिंह भाजपा के साथ गठबंधन होने के कारण सरकार में जगह तलाश रहे थे। अजित सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी का संबंध। कुशाभाऊ ठाकरे के बाद अजित सिंह अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात करने गए, लेकिन बागपत के खरबूजे और जामुन साथ नहीं लिए थे। इस पर वाजपेयी जी ने नाराज होकर कहा कि भाई हमसे आपकी क्या नाराजगी है जो हमें बागपत के खरबूजे और जामुन खिलाने के काबिल नहीं समझते हैं। तब अजित सिंह ने हंसकर कहा कि कल ही आपको बागपत के खरबूजे और जामुन भिजवाता हूँ। अजित सिंह ने राष्ट्रीय लोकदल का निर्माण किया। 1997 में अजित सिंह ने राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना की और 1997 के उपचुनाव में बागपत से फिर लोकसभा का चुनाव जीता। साल 1998 के चुनाव में उन्हें बागपत से हार का सामना करना पड़ा। गठबंधन में माहिर नेता रहे अजित सिंह। अजित सिंह ने 2001 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी का बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव जीता। वाजपेयी सरकार में उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया। अजित सिंह ने बीएसपी के साथ भी गठबंधन किया था, हालांकि ये सिर्फ 2003 तक ही चल पाया। जब मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो साल 2007 तक उन्होंने एसपी को अपना समर्थन दिया। अजित को वोट न देने की कसम खाता था जाट समुदाय। अजित सिंह जाटों के नेता तो रहे, लेकिन वही जाट उनसे नाराज भी रहते थे। कहते हैं हर चुनाव में जाट अजित को हराने की कस्में खाते हैं, लेकिन वोट भी उन्हीं को देकर आते हैं। कहा जाता है कि मतदान से पहले ही रात चौधरी चरण सिंह बुजुर्ग जाटों के सपने में आते हैं, उन्हें याद दिलाते हैं कि चौधरी साहब के बाद अजित का ख्याल उन्हें ही रखना है। अजित की मनमानी के आगे झुक जाते थे लोग। अजित सिंह की मनमानियां सहने की मानो जाटों को आदत सी हो गई थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने मेरठ की सिवाल खास सीट से यशवीर सिंह को टिकट दे दिया। इलाके के जाट अजित सिंह के पास पहुंचे, कहा भाई साहब आपने गलत आदमी को टिकट दे दिया है। अजित ने टका सा जवाब दे दिया, मुझे जिसे देना था दे दिया, तुम्हें नहीं जचता तो उसे वोट मत देना। जाट वापस लौटे और यशवीर के प्रचार में जुट गए। किसान आंदोलन को समर्थन। अजित सिंह ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया था। किसान नेता राकेश टिकैत को फोन कर कहा था कि आप आंदोलन जारी रखें। बड़े लोग बड़ी बातें में आज इतना ही। आगे की कड़ी में और नए किस्से और कहानी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहें TV9 भारतवर्ष।